Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS. Several students want to take psychology optional in civil service examination, but they are hesitant because of certain perceptions that इसमें मार्क्स नहीं आते, स्टडी मटेरियल कम है, साइंस के जैसा सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे चीज़ें हैं. वन बाई वन आई विल ट्राई टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस FAQ and so that you could take a very informed decision. Remember, I am not advocating that you go for this optional. What I am trying to say that take decision on the basis of fact, not assumption and here and say. लोग क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कहा, इसके आधार पर नहीं, आप फैक्ट के आधार पर, डेटा के आधार पर डिसीजन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो पहला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, इज साइकोलॉजी अ गुड ऑप्शनल? देखो, इस क्वेश्चन में ही गलती है. हर एक ऑप्शनल ही अच्छा है. क्वेश्चन इज दैट more appropriate question will be that whether psychology optional will be a good optional for you. ये आंसर जवाब किया जा सकता है. आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है. चलो बैकग्राउंड को हटा देते हैं. आपका इंटरेस्ट है बिहेवियरल चीज़ों में. आप लोगों को जब कोई ज़्यादा गुस्सा करता है या इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर शो करता है तो सभी को नोटिस होता है. तब आप क्या नोटिस करके छोड़ देते हो, कुछ समझने की कोशिश करते हो ऐसा क्यों करते हैं लोग. तो अगर आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, जब चीज़ों पे परेशान होते हो तो कहाँ फोकस करते हो आप, अपने ऊपर या आसपास की चीज़ों पे. ये सब चीज़ों पे ये लोग एक्सट्रोवर्ट क्यों होते हैं, इंट्रोवर्ट क्यों होते हैं, इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको यानी साइकोलॉजी ऑप्शनल आपको अच्छा लगेगा. ये इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप, क्योंकि ऑप्शनल GS नहीं है, तो GS में क्या होता है कि आप जनरल स्टडी के जनरल लेवल पे मैनेज कर लेंगे. इसमें आपको ना थ्योरी पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट समझ के उसको एक्सप्लेनेशन को समझना होगा और उस एक्सप्लेनेशन के लिमिटेशन को भी समझना होगा. तो एक डीपर ले लो, वो सभी ऑप्शनल में है. अब जैसे PSIR में देंगे तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के आधार पर एनालाइज करेंगे चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट है तो वो अपना एक है. तो पता है इंटरेस्ट रहने के बाद ही आप सस्टेन कर पाएंगे उस चीज़. ऑप्शनल की तैयारी थोड़ी डीपर लेवल की होती है. नंबर एक तो इंटरेस्ट हो गया. अब एप्टीट्यूड समझना चाहते हैं, कोई भी बेसिक बुक आप उठा लो. कुछ नहीं मिलता तो NCERT 11 की बुक उठा लो, 2-3 चैप्टर पढ़ लो. अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हो, लर्निंग क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, उसको याद करने की नहीं बोल रहा हूँ. यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसके जो छोटे 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 एक्सप्लेनेशन होते हैं चीज़ों को, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग देन ओके, यानी कि आपका बिहेवियरल एप्टीट्यूड ठीक है. कोई नहीं कह सकता कि उसमें नहीं है, कम या ज़्यादा की बात करो. तो एक ये हो गया. तो साइकोलॉजी ऑप्शनल आपके लिए सही है नहीं, वो जानने के लिए बहुत सिंपल तरीका ही है कि अगर इंटरेस्ट है तो कोई बुक उठा के पढ़ लो थोड़ा सा. अब दूसरा ये सवाल उठता है कि दैट FAQ जो है कि पीपल डू नॉट गेट मार्क्स इन साइकोलॉजी ऑप्शनल. तो इसका जवाब तो बहुत ही फैक्ट से हो सकता है. हमारे ही वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो अनुज मलिक का 306 था, मिताली सेठी का 302 है. मैंने हो सकता है इधर उधर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसी रेंज में है सबका. आप चेक कर सकते हो इसको. उसी पर जोसेफ मैथ्यू का 311 मार्क्स हैं, वेंकट अत्री का 318 मार्क्स तक है. ये हमारे इंस्टीट्यूट का है. हो सकता है और भी लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया हो, है ना. तो आप इसको चेक कर सकते हैं. तो डेटा जो है वो उस पर आप जाइए. इन लोगों के सामने भी तो यही क्वेश्चन होगा, मार्क्स नहीं आते तो उन्होंने लिया आया है. जब आप आंसर अच्छा लिखेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स. लेकिन आंसर ही की क्वालिटी कम हो, नॉलेज कम हो, मार्क्स तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जाए मार्क्स कम ही आएंगे. हाँ, एक बात होता है कि किसी ईयर में किसी ऑप्शनल में एवरेजली थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, मैंने कंपेरिजन. कभी एंथ्रो में, कभी सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस, ऐसा होता रहता है. ये UPSC को देखना है कि ऐसा क्यों होता है. लेकिन थोड़ी सब्जेक्टिविटी है एवेलुएशन में आने की. लेकिन आप विश्वास मांगे कि आप जब आंसर अच्छा लिखेंगे तो 300 के अराउंड मार्क्स, अराउंड बोल रहा हूँ, जैसे वो 290 हो और या 310 हो, कुछ भी. अब कोई सोचता है मुझे 350 मार्क्स आ सकता है. 350 मार्क्स आता नहीं है, वो आ जाता है. मतलब आप अप्रोच करते हो बेस्ट लिखने का. अब संजोग की बात है कि किसी ने आपको उतना तक मिल गया. देखो 350 कितने लोगों के मार्क्स आते हैं, अभी देखो वो आ जाता है. तो आप ऐसा टारगेट, मतलब आपका रैशनल टारगेट 300 अराउंड होना चाहिए, प्लस आ जाए, यही है. तो ये मार्क्स भी आते हैं.
तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं दिखता। साइकोलॉजी ऑप्शनल को अगर देखें, देन हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर, बहुत कम लोग दिखते हैं। वही PSIR का देख लो, हर जगह PSIR देखिएगा। इसका भी जवाब देते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है कि कितने लोग ने सब्जेक्ट को लिया है ना। साइकोलॉजी में 150 के अराउंड ही डेटा बता रही है कि पिछले बार मान लिया, और उसमें मान के चलते हैं कि 10 and 11 people have cleared this examination. So see the ratio. Okay. And then second thing is that you see the 50 people from political science. But how many opted that? बेस रेट कहते हैं उसे। डेनियल कैनमैन का एक रिसर्चर है जिसको डिसीजन मेकिंग में पढ़ना था कि हम लोग जब चीज़ों को देखते हैं ना, तो इसको कहते हैं अवेबिलिटी हेरिस्टिक्स। जो ज़्यादा दिखता है, जो जल्दी एग्जाम्पल दिमाग में आता है, वी फील दैट इज़ मोर फ्रिक्वेंट, वो ज़्यादा है। बट रियलिटी उलट भी हो सकती है कि जब आप जो दिख रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ये तो नहीं देख रहे ना कितने लोगों ने लिया उसको, हाउ मेनी ऑप्टेड एंड हाउ मेनी बिकेम सक्सेसफुल। इस रेशियो को जब देखेंगे तो UPSC का अपना जो डेटा है वो रिवील करता है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था, साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सब्जेक्ट, है ना। तो ये वाला बात भी आप मत बोलो कि रिजल्ट का तो कम लोग लेंगे तो कम ही लोग सफल होंगे ना। तो उसमें क्या है, रेशियो ठीक ही है। अब किसी का एक टाइम था जो अरबिक सब्जेक्ट लैंग्वेज था जब, तो पता नहीं अभी है कि नहीं, तो उसमें जो है एक ने लिया और सफल हो तो 100% हो गया। लेकिन उसका रिजल्ट दिखेगा कहाँ, एक का कहाँ दिखेगा आपको। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो रियल डेटा यही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अगर आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल लेना है तो आप इन सब चीज़ों को रिलाई करो और टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू गो फॉर दिस ऑप्शनल, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट, व्हाई नॉट यू शुड टेक। एक और क्वेश्चन से FAQ लेते हैं इस पर, दैट बिना कोचिंग का नहीं हो सकता, कोचिंग लेना ही पड़ेगा। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जनरली क्या होता है, बीट एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी अंदर, ये इट इज़ नॉट GS, वो डीपर नॉलेज की ज़रूरत है। तो इफ़ यू टेक कोचिंग, दो फायदे होते हैं। कोई कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे तो जल्दी आप समझ पाते हो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टीचर। एंड सेकेंड थिंग, वो आपको गलती करने से बचाता है और साथ साथ उसको इवैल्यूएट भी करता है आपके आंसर्स को, तो आपको फीडबैकिंग भी करता है। जैसे आप आंसर लिखते हो तो हाउ विल यू कम टू नो कि अप्रोप्रिएट आंसर है, वो करता है। लेकिन केवल सुनने के लेक्चर के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वो तो समझो एक अधूरा है, मतलब उसमें आपको वो करना ही हो। लेकिन हाँ, कोचिंग के बिना कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते, बट इट विल टेक टाइम। ये तो ना कोई गलती को करके सीखा, साइकोलॉजी में उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जैसे आप एक एग्जाम में लिखे और ऐसे लिख दिया कि मार्क्स ही नहीं है, अगली बार आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे ट्रायल एंड एरर में, फिर करिए, फिर गलत हो गया, अगली बार फिर करोगे। तो ये 2 बार करने के बाद फिर तीसरी बार जो है आप सही से लिख रहे हो। एक टीचर क्या करता है, ये दोनों आपको करने ही नहीं देगा, बोले कि आप ऐसे करो। सो दिस इज गाइडेड स्टडी, गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट विल सेव योर टाइम, एनर्जी, मनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रस्ट्रेशन, कि आप 2-3 बार में फेल हो जाओगे तो आपको कैसा लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कहा जाता है कि कोचिंग लेना जरूरी है। लेना है तो उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखो कि कब ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। एंड फाइनली एक और FAQ लेते हैं कि कई बार कई लोग कहेंगे ना कि टेक दैट ऑप्शनल दैट विल हेल्प यू इन GS। तो मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू गो बाय दिस लॉजिक, तो हर व्यक्ति को पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट ले लेना चाहिए UGS में। तो फिर क्यों लोग मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं। और अगर पूरे एनालाइज करें तो इन सब सब्जेक्ट का जो सक्सेस रेट है ऑप्शनल के रूप में काफ़ी अच्छा है। तो ये लॉजिक तो अपने आप में कंट्राडिक्ट करता है। आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि GS एक जनरल अवेयरनेस और जनरल लेवल की चीज़ है, लेकिन इन ऑप्शनल यू रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। यू नीड टू एक्सप्लेन फिनोमेना, उसके लिए थ्योरीज होती हैं, उसके लिए फिलोसफिकल एजम्पशंस होते हैं, है ना।
तो डीपर एनालिसिस करना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, जिसके किसी बेस पर, एक थ्योरेटिकल बेस के आधार पर ही, जैसे न्यूटन का मैकेनिक्स आपको पता हो और तभी के लेवल पे कुछ आप किसी चीज़ों को, फिनोमेना को समझ पाओगे ना। और न्यूटनियन मैकेनिक्स को आपको क्रिटिसाइज करना है, सपोज कि आपको दूसरे मॉडल पता है, तो आप तभी तो कर पाओगे। अगर नहीं है तो नहीं पता कर पाओगे। तो क्रिटिसिज्म भी आना चाहिए आपको उसके कि किसी एक्सप्लेनेशन की लिमिटेशन क्या है। जैसे साइकोलॉजी में है कि रीइंफोर्स रिस्पॉन्स इज रिपीटेड, तो अगर किसी रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स करेंगे रिपीट होगा, ये बिहेवियरल प्रिंसिपल है ये। लेकिन आप हर ह्यूमन बीइंग के साथ करके देखो कि जब चाहे रीइंफोर्स कर दो, फिर हटा लो, फिर कर लो, तो एनिमल में तो वर्क करेगा, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में बैकफायर कर जाता है ये, है ना। तो ये इस थ्योरी की लिमिटेशन हो गई। तो इसको कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये वापस आते हैं कि सब ऑप्शनल का सब्जेक्ट का ये आधार नहीं हो सकता कि जीएस में हेल्प करेगा। ये बहुत ही सुपरफिशियल क्राइटेरिया है। अगर आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आपको ऑप्शनल में चूँकि ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, सस्टेन करना होता है, डीपर एनालिटिकल आंसर लिखने होते हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक में। और थोड़े से आप टेस्ट कर लेंगे उसमें, सच में इंटरेस्ट के अलावा उसके बेसिक एप्टीट्यूड भी है, तो मैंने बताया एनसीईआरटी वगैरह से कर ले। लेकिन ये केवल कि जीएस में हेल्प करेगा, ये सब सुपरफिशियल लॉजिक है, इसमें कोई बेस नहीं है। ठीक है, आई होप मैंने कुछ आपके एफएक्यू का आंसर देकर आपको शायद कुछ क्लियर किया है, और इसके आधार पर जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहें ले लो, और साइकोलॉजी भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। और अगर गाइडेंस प्रोग्राम में बारे में जानना चाहते हो वगैरह, तो ये सब हमारे वेबसाइट पे दिया beautifulmind.in, उन सबको भी देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, अब बात करेंगे किसी और टॉपिक पे जो आपसे रिलेटेड हो। थैंक यू।